दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में ऑफिसर्स परिवार में। पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 की क्लास चल रही है। क्लास 9 क्लास तक हो चुकी थी और अपन ने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। दूसरा यूनिट आज शुरू हो रहा है। दूसरे यूनिट का नाम है उत्तर प्रदेश का समाज और उसके सामाजिक मुद्दे। ठीक है साहब, हंसते मुस्कुराते हुए अपन करेंगे। आपको अभी बीच में 3-4 दिन 5 दिन का टाइम भी दिया मैंने, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। और अपन आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन हो सकता है इस यूनिट में कि यूपी में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। टिप्पणी करिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए। कोई भी आंसर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप यही वाला आंसर घुसेड़ देना। उत्तर प्रदेश का समाज का मतलब है कि यूपी में जो जो चीज़ों की रिवाज है, कल्चर है, सोसाइटी अलग अलग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग समाज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग सोसाइटी चलती है, अलग कल्चर है। तो वही सब चीज़ें अपन मज़े के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बोलियाँ, तो पहली बात देखो, ये चीज़ बोली होती ही क्या है, बोली का अर्थ क्या होता है। तो बोली क्या चीज़ है? हम लोग बोली बोलते हैं, मतलब भाषा टाइप की बोल देते हैं। तो हम अपने जो विचार हैं वो जिस माध्यम में व्यक्त करते हैं वही तो बोली हो गई हमारी। ठीक है साहब, एक स्पेशल माध्यम हो जाता है भाषा का। ठीक है साहब, तो वही चीज़ होती है। तो लिख लेते हैं वाली बात, भाषा का एक विशेष माध्यम, भाषा का एक विशेष माध्यम जिसके जरिए मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है, अपने विचार व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो वो क्या हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है बोली। कि भाषा का एक प्रकार है, एक माध्यम है, हम बोल रहे हैं जिससे हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं साहब। अब देख लो, उत्तर प्रदेश में बोलियां बोली जाती हैं साहब। तो एक हेडिंग डाल लो, यूपी की बोलियां। और अब मैं आपको फ्रेमिंग करना फिर सिखा रहा हूँ। या इस वाले पेपर में, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको फ्रेमिंग करना सिखाता हूँ अलग अलग तरीके की। हालांकि अलग अलग तरीके की फ्रेमिंग में सिखा भी चुका हूँ आपको, अब आप और सीख लो। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की बोलियां, और इस तरीके से लिख लो। जैसे एक ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, एक यूं यूं कर लो। ये भी एक फ्रेमिंग हो गई। 3 बोलियां आपकी आ जाएंगी। पहली बोली आप लिख लो, जो पहली बोली आप लिख लो भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भी तो बोली जाती है। ठीक है, और किस एरिया में बोली जाती है भोजपुरी, तो वो थोड़ा एरिया बता दो इस तरीके से। जैसे भोजपुरी लिख के 2-3 एरिया के नाम लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, या मतलब एक बढ़िया तरीके का फ्रेमिंग बता रहा हूँ मैं आपको। फिर देखो ऐसा ही करो, यूँ देखो वही चीज़ कर दो आप। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी देखो बनारस के क्षेत्र में बोली जाती है, वाराणसी के क्षेत्र में। दो दो लिख लो, ज़रूरी नहीं है कि सारे कई सारे ज़िले लिखने हैं। कोई से 2 ज़िले लिख लो, 2 ज़िले बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिख नहीं पाओगे। बनारस के एरिया में बोली जाती है, ठीक है। चंदौली का एरिया है, उधर भी बोली जाती है। फिर ऐसे ही कर लो, देखो इस तरीके से। आपको मैं बहुत अलग अलग तरह की फ्रेमिंग सिखा रहा हूँ, ऐसे भी किया जाता है। अब आजमगढ़ में भी आपको इसी तरह की भोजपुरी भाषा देखने को मिलेगी। आजमगढ़ का क्षेत्र है, गोरखपुर के क्षेत्र में भी आपको भोजपुरी भाषा देखने को मिलेगी। तो इतने देखो 4 ज़िले का आपने उदाहरण भी दे दिया कि भोजपुरी एक बोली है जो बनारस में, चंदौली में, आजमगढ़ में और गोरखपुर में बोली जाती है। इसी तरीके से आप नई बोली लिख लो दूसरी, जैसे अवधी। अवधी एक बोली है। अब ये देख लो ये कहाँ बोली जाती है, तो फिर सेम फ्रेमिंग कर दो आप, सेम फ्रेमिंग कर दो। जैसे फ्रेमिंग जितनी अच्छी होगी दोस्तों, उतना ही अच्छा आपका आंसर लगेगा। तो फिर आप वैसे ही कर लो, यहाँ पे इस तरीके से यूँ, ये यूँ हो गया। अब फिर आप एग्जाम्पल दे दो अवधि के। अवधि कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है? कानपुर की तरफ बोली जाती है। अवधी भाषा, अवधी बोली लखनऊ है, कानपुर है। ठीक साहब, रायबरेली में भी बोली जाती है, रायबरेली की तरफ बोली जाती है, सीतापुर की तरफ बोली जाती है। इस तरीके से देखो आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो। और देखो एक बोली है साहब खड़ी बोली। खड़ी बोली तो वेस्टर्न यूपी में चलती है हमारी तरफ। मतलब हम लोग तो ब्रजभाषा क्षेत्र के हैं, हालांकि उधर मेरठ वेरठ की तरफ खूब चलती है। फिर से सेम इसका फ्रेमिंग कर दो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ओके, अब फिर एग्जाम्पल दे दो इसके। खड़ी बोली बोली जाती है कहाँ पे?
गाज़ियाबाद की तरफ। गाज़ियाबाद वेस्टर्न यूपी में खूब बोली जाती है, हापुड़ में बोली जाती है साहब, ठीक है, और मेरठ में बोली जाती है, मुरादाबाद में बोली जाती है, मुरादाबाद में, ठीक है। ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपने एक फ्रेमिंग कर दी। अब जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है। उसे ये भी लग रहा है कि स्टूडेंट को सब आता है। भाई साहब उसने इतने चार चार तो एग्जाम्पल दिए हैं, तो धुआं मच जाएगा अगर ऐसे लिख दोगे तो। फिर देखो, फिर आगे 3 बोलियाँ लिख दी, अब और बोली लिख दो आप, ठीक है साहब, और लिखो। तो वही यूँ यूँ, और थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया, अच्छे से करो, यूँ यूँ हो गया साहब। फिर 3 बोलियाँ और लिख दो आप। एक लिख दो आप बुंदेली बोली, ठीक है, बुंदेली, बुंदेली बोली, इसमें भी आप सेम ऐसी कर दो, टोए 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 टोए। एग्जाम्पल अगर आपको देखो 2 ही एग्जाम्पल पता है तो 2 ही एग्जाम्पल की टोए टोए करना। ये जो हमने टोए टोए कर दी है, ये टोए टोए है, ये 2 ही एग्जाम्पल करना। देखो जितने एग्जाम्पल पता हो उतने ही टोए टोए करना। ये तुम टोए टोए ज़्यादा कर दो फिर एग्जाम्पल तुम्हें याद ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये कहाँ बोली जाती है बुंदेली बोली, बुंदेलखंड के एरिया में, जैसे चित्रकूट में बोली जाती है साहब, चित्रकूट में बोली जाती है। और आपका किधर की तरफ बोली जाएगी ये, तो देखो महोबा में बोली जाएगी, ठीक साहब, महोबा में बोली जाएगी। फिर देखो टोए टोए कर दो, और किधर बोली जाएगी, तो ये आपका बोली जाएगी आपका ललितपुर के एरिया में, और आपका बोली जाएगी ये बांदा के एरिया में। जो बुंदेलखंड के 7 जिले हैं उनमें से 4 का हमने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो साहब बोलियाँ उत्तर प्रदेश में, तो एक बोली चलती है आपकी कन्नौजी, कन्नौजी बोली भी चलती है आपकी यहाँ। तो कन्नौजी बोली देखो कौन कौन से ज़िलों में चलेगी, टोए 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 टोए, तो कन्नौज में तो चलेगी चलेगी बिल्कुल, हरदोई में चलती है साहब, हरदोई में भी कन्नौजी बोली बोली जाती है, ठीक है। और देखो कहाँ चलेगी, तो फिर टोए, फिर टोए, ठीक साहब। अब देखो ये चलती है आपकी कन्नौज में चलती है, हरदोई में चलती है, और आपकी पीलीभीत में चलती है, पीलीभीत में, ठीक। और शाहजहाँपुर का जो एरिया है वहाँ पे भी इस तरह की बोली बोली जाती है, ठीक साहब। देखो ये कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने। एक बोली और लिख लेते हैं आखिरी, और वो हो जाएगी हमारी ब्रज। जो ब्रज की भाषा है वो भी तो उत्तर प्रदेश में है, इसके लिए तो हमारा तो घर ही है ये। तो इस तरह से बोली कहाँ बोली जाती है आपकी, सबसे ज़्यादा तो मथुरा ही हो गया नंबर 1 पे, फिर आगरा हो गया सब आपका, मथुरा आगरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। और देखो कहाँ पर बोली जाती है, तो अलीगढ़ की तरफ भी बोली जाती है, और फिरोज़ाबाद में भी ये बोली बोली जाती है। इस तरीके से दोस्तों आपने ये बढ़िया लिख दिया, कितना अच्छा हो गया। टॉय टॉय दिख रही हैं, 6 बोलियाँ लिख दी आपने, 6 के 4 एग्जाम्पल दे दिए, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, और आपका बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, इतने इतने एग्जाम्पल हो गए, इतने इतनी बोलियाँ हो गई, सब के आपने टॉय 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 करके एग्जाम्पल दे दी। एकदम नई तरह की फ्रेमिंग भी सिखा दी मैंने आपको, ताजमहल बना दिया बढ़िया सा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यूपी में बोलियाँ भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं साहब, अगला क्वेश्चन डालो। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, इलाका धुआं धुआं है। भाई साहब इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, सही बता रहा हूँ। कल एक नई खोज करी है मैंने, देखो एकदम सही बता रहा हूँ, नई खोज कर ली मैंने, बताऊँ। खोज नहीं मतलब दोस्ती के ऊपर मैंने एक पता किया है, एक नया आविष्कार किया है दोस्ती के ऊपर। आविष्कार नहीं किया, मेरे दिमाग में कल चीज़ें आई। देखो आपने सुना होगा लोहा जो है वो लोहे को काटता है, सुना होगा आपने। ऐसे ही जो है हीरा, आपने सुना होगा हीरा किसको काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सुना है। लेकिन जो मेरा दोस्त है ना, उसको कल साला कुत्ते ने काट लिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि लोहा तो लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तो मेरे दोस्त को कुत्ते ने क्या काटा है। तो ऐसे ही आपका दोस्त को भी कुत्ते ने काटा होगा है। इसका मतलब दोस्त हमारे क्या होते हैं, यही होते हैं कि नहीं। तो कल एक नई थॉट आ गई दिमाग में साहब, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, दोस्त जो है कुत्ता काट लेता है। इसका मतलब है दोस्त सारे सब कुत्ते ही होते हैं कि नहीं है। आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, जरूर बताना उन्हें ये वाली बात। चलो अब हंसते मुस्कुराते हुए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यूपी में जो सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण, जो समाज एकदम मजबूत होना चाहिए, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये पूछा गया है। मान लो सवाल है
कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सशक्तिकरण के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताइए साहब, और कुछ समाधान भी बता दो। इस तरीके मतलब आप चुनौती अगर जब भी बता रहे हो तो याद रखना साथ में समाधान भी आपको बताने ही पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हो। चुनौतियां बताने वाले, समस्याएं बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन समाधान बताने वाला चाहिए। समस्या बताने वाली कोई कमी थोड़ा नहीं है। तो आप सब लिख सकते हो। अब आप भूमिका में लिख देना बढ़िया सा कुछ भी कि साहब उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए सामाजिक विविधताएं बहुत है। कुछ भी लिख दो आप। मेन चीज़ देखते हैं अपन सामाजिक सशक्तिकरण में क्या बाधाएं हैं, समस्याएं देखो। सबसे पहले सामाजिक सशक्तिकरण के बीच क्या समस्याएं हैं। देखो सबसे पहली क्या समस्या, अलग अलग तरह की फ्रेमिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अपन ये वाली फ्रेमिंग लेके चलते हैं, ऐसी वाली जो इस तरीके की जो फ्रेमिंग होती है वो वाली, सिंपल सीधे सीधे। हर एक में चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग तरह की फ्रेमिंग करनी है, किसी में सिंपल सिंपल भी लिखना। तो पहली समस्या क्या है, अवसंरचना का अभाव है। अवसंरचना का अभाव ये एक बड़ी समस्या है। क्या है इसका मतलब हो गया अवसंरचना का अभाव का मतलब कि जैसे अवसंरचना का मतलब होता है बिल्डिंग्स, रोड, सड़क, ये सब चीज़ों की अभाव है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी में रेल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। रेल कनेक्टिविटी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, जैसे बहराइच है, श्रावस्ती है, इस एरिया में ट्रेनें उतनी कनेक्शन के साथ नहीं चलती। जैसे मान लो बहराइच से आपको अगर इलाहाबाद आना हो तो ट्रेन नहीं मिलेगी, श्रावस्ती से इलाहाबाद आना हो तो आपको ट्रेनें बहुत कम दिखेंगी या दिखेंगी ही नहीं। तो एक ये अवसंरचना का अभाव है। तो आप ये एक समस्या तो ये भी है। इससे क्या हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो विकास कम हो पा रहा है, तो ये एक समस्या है। और समस्या देखो आप, एक समस्या लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, इतना काफ़ी होता है। एक लैंगिक भेदभाव है साहब, उत्तर प्रदेश में लैंगिक भेदभाव है। जैसे उत्तर प्रदेश में पितृसत्तात्मक समाज है कि नहीं है। हालांकि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक समाज तो है ही उत्तर प्रदेश में। तो ये एक समस्या हो गई। ओके, तो ये भी ऐसे लिख दो साहब। ओके, तो ये भी लिख सकते हो। अब इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कैसे कि महिला साक्षरता, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो महिला साक्षरता है वो ओनली 57% है, लेकिन जो पुरुष साक्षरता है, जो पुरुष साक्षरता है वो ससुर 77% है। तो इसके बीच में देखो 20% का अंतर है कि नहीं है। तो ये लैंगिक भेदभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई लैंगिक भेदभाव तो हो ही गया कि महिलाएं जो है मात्र 57% पढ़ी हुई हैं, पुरुष जो है 77% पढ़े हुए हैं। इसका मतलब 20% का अंतर तो सिर्फ और सिर्फ साक्षरता में ही देखने को मिल रहा है। यार कितनी गलत बात है। अब आ गया हूँ मैं यूट्यूब पे, अब महिलाओं को पढ़ा के एकदम 80% पे ले जाऊँगा। आज ससुर लड़कियाँ एकदम टॉप पे चलेंगी। संभव भैया की लिस्ट में लड़कियों की एकदम फैन फॉलोइंग बढ़वा दूंगा मैं कि नहीं। डियर गर्ल्स, आई एम है बादशाह में बादशाह है। यहाँ कौन सा गाना है बादशाह में बादशाह का, वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़का संभव भी तो सबसे अलग है। आओ आओ आओ। अब देखो अगली समस्या क्या है साहब, पहले तुम समस्या देख लो लड़कियों। आओ अगली जो समस्या है दोस्तों वो है कि कृषि पर अधिक निर्भरता। कृषि पर अधिक निर्भरता मतलब लोग इंडस्ट्री की तरफ ध्यान कम दे पा रहे हैं, कृषि पर ज़्यादा निर्भर है, इसलिए भी समाज का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बढ़ रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो जानते ही होंगे क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी समझते हो क्या होता है? मैंने आपको इकोनॉमिक्स में कराया था कि जैसे मान लो खेती हो रही है, ठीक है, खेती हो रही है तो उसमें पापा भी काम कर रहे हैं, माँ भी काम कर रही है, चाचू काम कर रहे हैं, चाची लगी पड़ी हैं, बहन भी लगी है, भाई भी लगा है। जबकि इतनी ज़रूरत नहीं थी लोगों की। अगर पापा और चाचा भी काम कर लेते तब भी आपकी खेती हो जाती, लेकिन आपने भाई भी लगा दिया, आपने बहन भी लगा दी। इसका मतलब है कई सारे लोग यहाँ पे लगा दिए, जबकि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही। लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन में उतनी तुलनात्मक रूप से वृद्धि नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कि लोग काम तो कर रहे हैं, भैया खेती में काम तो कई लोग कर रहे हैं लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि पर डिपेंड ज़्यादा रहेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में
वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, बस्ती की तरफ ये बहुत होता है, बस्ती है, गोंडा है, वहाँ पर ये एग्जाम्पल ज़्यादा काम करता है। वहाँ पर में 70-75% लोग सिर्फ खेती करते हैं, 70-75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, एक एक चीज़ का एग्जाम्पल लेके चलो आप। अगला देखो, अगली समस्या है, एक समस्या हो सकती है आपकी दोस्तों शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें आप शिक्षा व्यवस्था में आप देखो क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में कि सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल इनका विलय किया जा रहा है, और ये एक नेगेटिव पार्ट है। अगर सरकारी स्कूलों को विलय कर देंगे तो जो गांव के लोग हैं वो कैसे, गांव के बच्चे, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक समस्या ये है इसमें कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कि फ़ीस बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक समस्या है। अगर निजी स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। सरकारी स्कूलों को तो विलय कर दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा है, तो गरीब बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ, रहें तो रहें कहाँ, है ना। तो ये समस्या भी एक बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश के समाज में। एक उत्तर प्रदेश की समाज के सामने व्यवस्था है जातिवाद की, है कि नहीं, ये बताओ। जातिवाद की जो परंपरा चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आपको जातिवाद खूब देखने को मिलता है साहब, कि साहब ब्राह्मण के सपोर्टी हैं और यादव के सपोर्टी हैं। अब जैन तो इतने है ही नहीं, सपोर्ट किनका करें। तो आपको ये उत्तर प्रदेश के समाज में जातिवाद की परंपरा भी देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, आप बहराइच दंगा। यहाँ आप जातिवाद की जगह सांप्रदायिकवाद वर्ड अगर यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सांप्रदायिकता ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो वर्ड जातिवाद से अच्छा ये वर्ड हो गया सांप्रदायिकता। परंपरा हटा दो, समस्या ही है एक तरीके से सांप्रदायिकता। तो बहराइच दंगा हो गया साहब। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगा। बहराइच दंगा 2025 में हुआ है और मुजफ्फरनगर दंगा 2013 के आसपास हुआ था। तो ये दो एग्जाम्पल देख दो, सांप्रदायिकता भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या हो गई। अब इसके आप समाधान बता दो, कुछ समाधान भी तो गिनाने थे, समस्या तो कई सारी गिना दी, अब समाधान बता देते हैं साहब। तो देखो समाधान आप इन्हीं समस्याओं के बताने हैं। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो सकता था, हालांकि अब नहीं हो पाएगा, कि हम इस तरीके से लिख लेते कि समस्या यहाँ और समाधान यहाँ, तो साथ में समाधान भी हो जाता। वो तरीका भी अपन मिस कर गए, तो कोई बात नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जिन चीज़ों की आप समस्या लिख रहे हो उन्हीं का ही समाधान बताना है। तो पहली समस्या लिखी थी हमने अवसंरचना का अभाव, तो जो पहला समाधान बताएंगे हम वो बताएंगे अवसंरचनात्मक सुधार। समझ रहे हो, अवसंरचनात्मक सुधार। हमेशा याद रखना है कि जिन समस्याओं को आपने गिनाया है उन्हीं की ही सॉल्यूशन देनी है। नहीं आप समस्या गिना दो पाकिस्तान की और समस्या दे दो ईरान की, सुधार दे दो ईरान का, वैसा नहीं होना चाहिए, बेमेल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। तो अब संरचनात्मक सुधार क्या होंगे, उसके लिए आप एग्जाम्पल दे दो कि साहब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, भाई सड़क बन रही है। पहली चीज़, पहला एग्जाम्पल हमने बताया था कि ट्रेन व्रेन नहीं चलती, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि देखो दिल्ली बनारस बुलेट ट्रेन भी चलाई है, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनें पहुंच रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका मतलब होता है ट्रेन के लिए माल ढुलाई अच्छे से, मतलब ट्रेन का मालगाड़ी वाला हिसाब किताब भी बनाया जा रहा है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये अवसंरचनात्मक समाधान हो गए। ऐसी ही दूसरी जो समस्या बताई थी उसका एग्जाम्पल सुधार के तौर पर देखें। दूसरी जो समस्या बताई थी वो बताई थी लैंगिक भेदभाव, तो ये समस्या थी। अब इसी का ही सुधार कर देते हैं, महिला सशक्तिकरण। महिला भाई लैंगिक भेदभाव का मतलब था कि लड़कियों को भेदभाव किया जा रहा है लड़कियों के साथ, अब इसीलिए उसका सुधार कर लो, महिला सशक्तिकरण। इसके लिए किया गया है, गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति लॉन्च किया है, मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। हाल ही में महिला कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है, महिला कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है कि नहीं की है, बिल्कुल की है साहब। तो ये भी आपने समझ लिया।
अब देखो, और तीसरी समस्या क्या बताई थी? तीसरी समस्या बताई थी कृषि पर अधिक निर्भरता, यानी ठीक है, तो इसका मतलब है तीसरी क्या सुधार हो जाएगा? कृषि के अतिरिक्त उद्योग पर जोर, कि सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रहना, उद्योग पर भी रहना है। तो कृषि के अतिरिक्त उद्योग पर बल, सरकार कह रही है इंडस्ट्री पर भी ध्यान दो। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो इसके लिए देखो ODOP लॉन्च कर दी। ODOP पर सराहनीय प्रयास, ODOP पर सराहनीय प्रयास। ODOP तो जानते ही होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक योजना। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बढ़िया सा, साहब एग्जाम्पल लिख दो। फिरोजाबाद में कांच उद्योग, फिरोजाबाद में कांच उद्योग का पर बल दिया जा रहा है। गोरखपुर में टेराकोटा पर बल दिया जा रहा है, गोरखपुर में टेराकोटा पर बल दिया जा रहा है। ऐसे 2 एग्जाम्पल बहुत हैं। और देखो उद्योग के लिए क्या किया जा रहा है साहब? तो देखो और उद्योग के लिए इन्वेस्टर समिट की जा रही हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई अभी हाल ही में। और इसमें क्या हुआ? 33.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त। तो ये इसलिए निवेश प्राप्त किया जा रहा है ताकि उद्योगों पर बल दिया जा सके, इंडस्ट्री लगाई जा सके। ठीक है, तो आपने ये भी देखो लिख दिया, सारी सब चीज़ें हो गई। अब देखो और क्या समस्याएं थी? अगली समस्या थी शिक्षा व्यवस्था को लेके। तो अगला जो सुधार होगा वो क्या होगा? शैक्षिक सुधार भी किए जा रहे हैं साहब, शैक्षिक सुधार। इनके लिए भी लिख दो आप कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए क्या क्या सुधार कर रही है। तो हाल ही में देखो, वैसे हालांकि कोई खास सुधार हुआ नहीं है, लेकिन जब हम भैया मेंस लिखेंगे तो सुधार दिखाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा लिख देना कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट TGT PGT की परीक्षा है हर 3 महीने बाद रद्द हो जाती है, भर्ती नहीं आ रही है साहब, BTC वाले DLED वाले परेशान है, तो ये सब मत लिखना। हालांकि ये बात सच है, लेकिन लिखना नहीं तो आपको मतलब हो सकता है आउट कर दिया जाए, नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। और अगर आप इतना नेगेटिव लिखाए तो आपको एक नेगेटिव ठप्पा लग जाएगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, और आपको डिबार कर दिया जाएगा। मेरा एक दोस्त इसमें हो चुका है डिबार, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरा एक दोस्त है बहुत होशियार, तो एक पंचायत को लेके सवाल आया था, तो उसने पंचायत की इतनी बुराइयां कर दी कि साहब लड़की भगा ले जाते हैं, पंचायत वाले परेशान करते हैं, जबकि पंचायत वालों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने उतना उल्टा सीधा लिख दिया था IAS के मेंस में कि उसे 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया था। वो 1 साल तक पेपर नहीं दे सकता IAS का। वो एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं जो 2 साल के लिए खुद डिबार हुए थे, बाद में वो IAS बने भी। तो आप इतना बुरा मत लिख देना कि आपको डिबार कर दिया जाए। ठीक है, अब शैक्षिक सुधार में देखो क्या किया है अभी गवर्नमेंट ने, राजकीय आश्रम पद्धति पर विद्यालय बनाए हैं। घोषणा की है कि हम राजकीय आश्रम पद्धति पर विद्यालयों की स्थापना करेंगे, विद्यालयों की स्थापना करेंगे। एक सुधार तो ये हुआ है। एक सुधार दोस्तों ये हुआ है कि गोरखपुर में एम्स बनाने की बात की गई है, तो वो भी शिक्षा का ही सुधार है। एम्स गोरखपुर में बनेगा तो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे भी। तो हालांकि ये स्वास्थ्य लोगों का ध्यान इससे अच्छा होगा, लेकिन एम्स अगर बनता है, ये आई 2 बार लिख गया, तो स्वास्थ्य भी तो अच्छा होता है। तो गोरखपुर में एम्स की स्थापना, ठीक है, ये भी एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। ठीक साहब, इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपको मन करे। अगर आपको लग रहा है कोई सुधार हुआ है तो लिख दो, हम तो 2 सुधार बताते हैं बहुत। एक और बता देते हैं साहब, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका विस्तार करने की घोषणा की है गवर्नमेंट ने कि BHU का विस्तार किया जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो ये शैक्षिक सुधार हो गए। और देखो साहब, अब अगली समस्या क्या थी? अगली समस्या कहाँ गई? ये सांप्रदायिकता, ये एक समस्या थी, तो ये सांप्रदायिकता के लिए। ठीक है, तो अगली है सांप्रदायिकता की समस्या हेतु सुधार, समस्या हेतु प्रयास। ये आखिरी सुधार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्याएं आपने बताई थी तो सुधार भी आपको बताने हैं। तो इसमें लिख दो अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस नीति, अपराध के प्रति 0
टॉलरेंस नीति। ठीक साहब, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, विशेष पुलिस का गठन किया गया है कि वो इस चीज़ों पर ध्यान दे कि सांप्रदायिकता ना फैले, तो लिख दो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन। विशेष सुरक्षा बल का गठन इसको कहते हैं यूपीएसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो ये हाल ही में गठित की गई है ये संस्था, जिसके माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को लेकर दंगे ना हो, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है उत्तर प्रदेश में। इस तरह से आपने जिन समस्याओं को बताया था उन्हीं समस्याओं का आपने समाधान भी दे दिया। समस्या आपने बताई थी अवसंरचना नहीं है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, सांप्रदायिकता फैल रही है। उसी का आपने सुधार बता दिया कि एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, मिशन शक्ति महिलाओं के लिए लॉन्च हो गया, कन्या सुमंगला योजना महिलाओं के लिए लॉन्च हो रही है, उद्योग पर भी बल दिया जा रहा है, ओडीओपी के माध्यम से इन्वेस्टर समिट हो रही हैं जिसमें 33 लाख करोड़ आए भी हैं, शैक्षिक सुधार भी हो रहा है कि राजकीय आश्रम पद्धति पर स्कूल्स बन रहे हैं, गोरखपुर में एम्स बना दिया, पीएचयू का विस्तार कर दिया, सांप्रदायिकता की समस्या के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर और यूपीएसएसएफ का गठन करके। आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, 2 क्वेश्चन करा दिए, धीरे धीरे करा रहे हैं अपन, क्योंकि जो मिशन 2026 प्रोग्राम है उसमें भी कंटेंट बहुत जा रहा है, तो लोग इतना ना हम दे दें आपको कि आप कर ना पाओ, इसलिए धीरे धीरे अपनी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे, हौले हौले चीज़ें चलेंगे और करा पूरा देंगे, क्योंकि और भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ तो स्टूडेंट की क्षमता लिमिटेड है। अगर मैं बहुत कंटेंट दूंगा तो वो पूरे दिन बेचारे नोट्स ही बनाते रहेंगे ना। तो मिशन 2026 वाले भी तो हमारा प्रोग्राम पूरा देखते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे वो अपना पूरा एक ही दिन में उतनी चीज़ें कर लें जितनी चीज़ें दी जा रही हैं, नहीं तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।